आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना से केमिकल सेक्टर ये इंडिया की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और इसके वजह से केमिकल सेक्टर में जो भी इंडियन कंपनीज है उसके वैल्यूएशन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर निवेश करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें निवेश करते हैं फिर भी आपका पैसा इसके अंदर अच्छा बन सकता है। उस स्टॉक का नाम है अल्कली अमाइंस। तो अल्कली अमाइंस ये जो केमिस्ट्री के अंदर अमाइंस रहते हैं उनके अंदर काम करते हैं। अमाइंस बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में या फिर वेस्ट मैनेजमेंट में या फिर डिफरेंट केमिकल सेक्टर्स की जो कंपनीज है वहाँ पे ये यूज होते हैं और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। अभी करंटली इस स्टॉक का प्राइस ये BSE के ऊपर 3597 रुपीज चल रहा है। इसके PE रेशियोज की बात करें तो ये 62.2 का है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा हाई लगेगा, लेकिन अगर आप बाकी केमिकल सेक्टर कंपनीज के साथ इसको कंपेयर करें तो इसका PE नियर अबाउट एवरेज ही है। अगर हम इसके ROC की बात करें तो 56.6%, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिगर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो ROE है वो भी 44.4% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि ये कंपनी नियरली डेप्ट फ्री है, इसके ऊपर बहुत ही कम डेप्ट है। और इस स्टॉक के अंदर इसने पिछले 5 सालों में 42.76% के CAGR के साथ बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। और इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों में नियर अबाउट 40% के आसपास है। सो इस कंपनी के हेल्दी मार्जिन्स है और इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें तो इस स्टॉक का जो PE है वो नियर अबाउट कहीं तो भी बीच में आता है। जैसे कि पेडियालाइट्स है जिसका एक मोनोपोली है, उसका अराउंड 100 के आसपास ही आ रहा है, आरती इंडस्ट्रीज। सो इसका PE एक ठीक ठीक ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स भी इस कंपनी के ग्रो हो रहे हैं और प्रॉफिट में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेंगी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि कौन कितने शेयर होल्ड करता है तो आप देख सकते हैं प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी में नियर अबाउट सेम ही है। FIS का शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 2018 के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन अभी दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में नियर अबाउट सेम ही है। DIIs का होल्डिंग इस कंपनी के अंदर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का होल्डिंग बड़ा है और पब्लिक का होल्डिंग भी इस कंपनी के अंदर नियर अबाउट सेम ही है। तो इस कंपनी के लिए अभी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर से ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बट अभी मार्केट जिस तरह से ऊपर आया है कोविड के बाद, तो हर कंपनी ही आपको ओवर वैल्यूड लगेंगे। तो ये रहा हमारा इसका फंडामेंटल। अगर हम इसके बाद चार्ट के ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो 2 ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ की है, तो ऑलरेडी ये स्टॉक अपने नियर टर्म सपोर्ट के आसपास चल रहा है। तो हमें इस स्टॉक को कुछ दिन और ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कहीं ये अपना नियर टर्म सपोर्ट तोड़ ना दे। अगर ये यहाँ से एक बाउंस बैक लेता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर 4000 के भाव आराम से देखने को मिल सकेंगे। अगर हम फिबोनाची के ऊपर भी बात करें तो आप देख सकते हैं फिबोनाची के ऊपर भी ये स्टॉक अपना जो 23.6 का जो एवरेज है उसके बहुत ही ऊपर चल रहा है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक सपोर्ट लेते जा रहा है। तो अभी ऑलरेडी ये स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 3551 के आसपास है उसके आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि आपको ये स्टॉक 3500 से लेके 3550 के बीच में खरीदने को मिले, तो वहाँ पे आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। ये हमें 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बता रहा है। 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही नीचे है जो कि 3200 के ऊपर है, और 200 डेज तो उससे भी नीचे है। तो अगर हम बैक टेस्टिंग करें तो हमें दिखेगा कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये बार बार सपोर्ट लेता है। तो हो सकता है कि 3550 के आसपास एक सपोर्ट ले और यहाँ से बाउंस बैक देके आपको 4000 के रेट इसमें देखने को नियर टर्म में मिल सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक के अंदर अपना वॉल्यूम प्रोफाइलर और कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो निफ्टी 50 के साथ हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं निफ्टी 50 के साथ अभी इसका कोई कोरिलेशन चल नहीं रहा है, नियर अबाउट 0 की वैल्यू है। और वॉल्यूम प्रोफाइलर के ऊपर भी आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक प्राइस है जो कि आता है 3300-3400 के आसपास, यहाँ पे इसमें थोड़े अच्छे वॉल्यूम हुए हैं और वहाँ से नीचे एकदम वॉल्यूम बहुत ही नीचे हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इसके नीचे आएगा और आपको 3450 के आसपास इसको खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर मैं वॉल्यूम एनालिसिस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर जो ट्रेडिंग है या फिर जो वॉल्यूम्स है वो इसके अंदर कम होते जा रहे हैं। एक महीने का अगर हम एवरेज ले तो 1 लाख शेयर इसके अंदर ट्रेड होते थे, एक वीक का ले तो 80,000 होते थे, लेकिन
जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इसके अंदर सिर्फ 50,000 शेयर इसके अंदर ट्रेड हुए हैं, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज ये 53% का है। तो इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम ड्राई अप हो रहे हैं और इस स्टॉक का जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड था। तो हो सकता है कि अभी इसका डाउनवर्ड ट्रेंड ड्रेस्टिक हो और ये स्टॉक यहाँ से अभी एक बाउंस बैक के लिए तैयार है। अगर हम RSI और MACD के ऊपर देखें तो RSI के ऊपर अभी ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग जोन के ऊपर है और MACD के ऊपर एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है और अभी भी एंगल बहुत बड़ा है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हो सकता है कि इसके अंदर और थोड़ा करेक्शन हो और ये आपको 3500 से लेके 3550 के प्राइस में मिले, तो इसलिए हो सकता है कि MACD नीचे है। अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर जाए तो वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि अभी अभी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्रोथ हुई है और ये जो बार है जो इस स्टॉक को 3400 के आसपास ले गया था, ये इसके लिए एक स्टॉक सपोर्ट का काम करेगा वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही हाई है। तो ये रहा हमारा अल्कली अमाइंस का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप मेरी माने तो आप अल्कली अमाइंस के अंदर 3500 के लेवल के आसपास निवेश कर सकते हैं अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो, या फिर अभी स्टॉक मार्केट बहुत हिटअप हो चुका है तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर एक करेक्शन देखने को मिले। तो ये जो बहुत ही हाई बीटा स्टॉक होते हैं अल्कली अमाइन टाइप, ये बहुत ही ज़्यादा करेक्ट होते हैं और हो सकता है कि आपको 50 डेज एक्सपेंशन में जो कि 3200 के आसपास है वहाँ पे भी मिल सकता है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर अभी निवेश कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप इसके अंदर करेक्शन की राह देख सकते हैं या 50-50 आप निवेश कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा अल्कली अमाइंस का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में बताइए। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेशन में बता सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।